everyone, you all are welcome back to the White Slate Padhai, and those who are watching us for the first time, you are also welcome. Please watch our whole video and let me know in the comment section whether you liked my explanation or not. So without wasting much of your time, I would start with the new chapter today, and that is Nutrition in Plants. That is for the class 7, and this is part 1. So if you want to watch some other chapter, then you would have to go to the playlist of class 7, and for that you would have to subscribe our channel. फ्री में, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करना है, तो जल्दी से फ्री का माल छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लो जाके and click on the bell icon also, so that whenever the new video is coming you get the notification for that. 7th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, 11th के लिए, किसी भी 8th क्लास के लिए जो भी न्यू वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. आप जिस भी क्लास में आप उसके अकॉर्डिंग नॉलेज का जो अपना बैंक है उसको भर सकते हो और ज्यादा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Nutrition in plants. Whenever I start on with some chapter, the first question which comes to my mind is कि आप सब लोग आखिर इस नेम से क्या समझते हो. तो प्लांट्स के बारे में सबको पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, उसमें तो कुछ समझने की जरूरत है नहीं. मेन बात आती है न्यूट्रिशन के ऊपर. तो न्यूट्रिशन से शायद आपका ध्यान जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स की तरफ जा रहा होगा. आपने 6th क्लास में कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था. कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर जो था उसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो बस बिल्कुल इसी न्यूट्रिशन को जो है ना हमने न्यूट्रिएंट्स से कहीं ना कहीं लिया है. न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिलते हैं? अपने आप तो न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं जाते ना हमें ना प्लांट्स को, किसी को भी. उसके लिए फूड खाना पड़ता है. अगर हम खाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आए हमारे अंदर, तो हमें खाना खाना पड़ता है. प्लांट्स अगर चाहते हैं कि उनके पास कोई न्यूट्रिएंट्स आए तो वो भी अलग अलग तरह से, एक तरह से खाते ही हैं, सक इन करते हैं, है ना. रूट्स के थ्रू कुछ न्यूट्रिएंट्स को सक इन करते हैं, कुछ वो एयर में प्रेजेंट है उनको ले लेते हैं. तो बेसिकली दे आर आल्सो ईटिंग. तो न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए वी हैव टू ईट द थिंग्स. So that is from where we have derived this nutrition also, that the process of intake of food and its utilization in the body. एक तो intake of food का process and its utilization in the body is known as nutrition. ये सिर्फ plants के लिए नहीं है, सभी चीजों के लिए है. वो process जिसके थ्रू हम ना सिर्फ खाना खा रहे हैं, अलग अलग वे होता है सबका खाना खाने का, और साथ में उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं अपनी बॉडी में. क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं हम फूड को? अगेन 6th क्लास में था इसका आंसर. बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी टू वर्क, वी रिक्वायर सम ऑफ द फूड मटेरियल्स टू मेक आवर worn out tissues again. जो टिश्यूज हमारे खराब हो गए, सेल्स खराब हो गए, उन्हें दोबारा से बनाने के लिए हमें जरूरत होती है. फॉर द ग्रोथ, अपने आप तो बड़े हो नहीं जाएंगे हम, उसके लिए भी हमें फूड की जरूरत होती है. तो ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे पूरी की पूरी बॉडी के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. मैंने कहा था कि सभी लोग डिफरेंट वे से खाना जो है वो खाते हैं. आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे डिफरेंट वे से खाते हैं, सब तो अपने मुंह से ही खा रहे हैं. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अगर आप मुंह से भी खा रहे हो देन आल्सो इट इज डिफरेंट. सी हाउ इट इज डिफरेंट. इफ यू विल ऑब्जर्व अ स्नेक, स्नेक को देखा है सभी ने. सो व्हाट अ स्नेक डज, मोस्टली इफ ही वांट्स टू ईट समथिंग ही विल एनगल्फ द फूड. He will just engulf each and everything which is present there. Okay, सीधा वैसे का वैसे ही पूरा का पूरा बॉडी जो है वो engulf कर लेता है. What we do, we take in small bites, chew them. Okay, similarly if you will see a starfish, तो जो starfish होती है बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएचर है. वो क्या करती है, वो अपना पूरा का पूरा स्टमक ही एकदम से बीच में से बाहर निकालती है, पूरे फूड को जो भी उसे engulf करके और अंदर ले जाती है. So see, there are different ways of each and every organisms to take in food. Mosquitoes suck करते हैं, leeches हमारी बॉडी में से suck करते हैं ब्लड को. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना डिफरेंट मेथड है, और बस इन्हीं मेथड्स को हमें इस चैप्टर में देखना है. लेकिन हमें एनिमल्स के लिए नहीं देखना है, हमें प्लांट्स के लिए देखना है कि कैसे जो हमारे प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स डिफरेंट तरीके से अपना फूड जो है वो इनटेक करते हैं. अब जिस मेथड से वो अपना फूड इनटेक करते हैं उसके बेसिस पे हमने अपने न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया. हमें तो वैसे भी क्लासिफिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज का. तो हमने क्या किया, हमने कहा कि न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होता है. अब 2 टाइप का न्यूट्रिशन कैसे होगा? फर्स्ट टाइप हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन.
type is heterotrophic nutrition. So again, here also when we have divided them into two category, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So same thing follows. जैसे हमने nutrition को define किया था, वैसे ही हम इन दोनों को भी define कर सकते हैं. यहाँ पर auto की meaning होती है self and nutrition and trophic means nourishment. So whenever something is doing self nourishment, it means it is able to create its own food. वो खुद अपना खाना बना पा रहा है, then that thing is said to have autotrophic nutrition. जैसे कि हमारे सारे के सारे green plants जो photosynthesis के through अपना food खुद prepare कर पाते हैं, they come in the category of autotrophic nutrition. Now if we come to heterotrophic nutrition, so again same thing follows here. Hetero means dependent on others. And again trophic means nourishment. So when the plants are dependent on other plants for their nourishment, then we call them as the heterotrophic. Then we call them as heterotrophs, or they are following heterotrophic nutrition. तो green plants के अलावा भी बहुत सारे plants होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं. हम उनके बारे में यहाँ heterotrophic nutrition में we will study. Okay. Some example for them are cascata, or you have pitcher plant. So these are some things which are having, these are some plants which are doing heterotrophic nutrition. ये तो सिर्फ दो examples थे, आगे अभी बहुत सारे एकदम wonderful से examples देखेंगे. Mushrooms जो आप सब लोग खाते भी हो, पसंद भी करते हो, they also come in this heterotrophic mode of nutrition. So now let's see in detail the autotrophic nutrition, where we are making our own food. It means plants are making their own food. Autotrophic जो हमारा nutrition है, heterotrophs के बारे में we will study afterwards. Okay? तो मैंने green plants के बारे में आपको बताया कि green plants जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किस process से बनाते हैं? The process by which green plants make their own food, we all know it is called photosynthesis. अच्छे से पता है हमें कि photosynthesis बोलते हैं हम उसे. Now again the question arises, why we are calling it as photosynthesis? क्योंकि यहाँ पे फोटो जो होता है ना, कहीं पे भी साइंस में जब फोटो वर्ड आएगा उसका मतलब होता है लाइट. तो कोई भी चीज जो लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज हो रही है, मतलब बन रही है, तो देन वी कॉल दैट थिंग एज फोटोसिंथेसिस. सो हियर आल्सो दिस ग्रीन प्लांट इज मेकिंग द फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज फोटोसिंथेसिस. अब सिर्फ लाइट तो ले नहीं रही, मतलब एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी सनलाइट. इफ वी विल सी सम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन एक तो हमने अच्छे से देख ली कि वो सनलाइट है. Then next thing is, we all know that we are releasing carbon dioxide or CO2 and plants are taking it. Why plants are taking it? Because they require it to make their own food. तो दूसरी essential requirement है हमारे plants की carbon dioxide. Similarly, water के बिना तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो plants कैसे रह सकते हैं? तो third essential requirement is your water. And there is one more thing which is required by the plants. Just think about it and comment it down कि इन तीनों के अलावा और क्या हो सकता है. सनलाइट भी ले ली, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया. हमने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स. तो प्लांट्स को ग्रीन कलर जो है ना, वो इस वजह से मिलता है क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है. उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल. तो वो जो क्लोरोफिल है ना, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्लांट्स को, क्योंकि ये क्लोरोफिल जो है, इसके अंदर ही वो कैपेबिलिटी है कि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके. So this chlorophyll is the essential requirement of photosynthesis. इन चार चीजों के बिना कभी भी photosynthesis possible नहीं होगी. अगर इन चारों में से कुछ भी absent है, उस एरिया में photosynthesis बिल्कुल भी नहीं होगी. Okay? This chlorophyll in turn have several other things known as chloroplasts. Basically chlorophyll के अंदर chloroplasts होते हैं जो green कलर के होते हैं, जिसकी वजह से हमारी chlorophyll green कलर की हो जाती है, और इन टर्न हमारी जो लीव्स होती है वो भी ग्रीन कलर की नजर आने लग जाती है. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये सारी की सारी चीजें आखिर प्लांट को मिलेंगी कहाँ से, कैसे मिलेंगी प्लांट को? है तो सारी चीजें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, लेकिन एक प्लांट उन्हें लेता कैसे है? सो वी ऑल नो अबाउट वाटर. वाटर तो रूट से ले लेता है प्लांट, बहुत इजी है. हम रोज रोज वाटर करते हैं प्लांट को. या फिर बड़ा ट्री है तो उसकी खुद की रूट्स इतनी फैली हुई होती है कि वो नीचे से वाटर जो है वो जाइलम टिश्यूज के थ्रू सक इन
कर लेता है। कौन से टिश्यूज के थ्रू? जाइलम टिश्यूज के थ्रू। जाइलम टिश्यूज जो है ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और ये जो वाटर रूट्स लेती है उनको ऊपर लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। एंड ये जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है ये एक किचन में होता है, ऐसे तो होगा नहीं। तो हमारे प्लांट्स की किचन क्या होती है? किचन ऑफ प्लांट इज योर लीफ। जो लीफ है वो प्लांट की किचन है, वहीं पे ही सारा का सारा खाना जो है वो बनाया जाएगा। तो इन सब चीजों को वहीं पे ही प्रेजेंट होना चाहिए। वाटर जो है वो लीफ में जाइलम टिश्यूज के थ्रू पहुंच रहा है रूट से सकिन होने के बाद। देन सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे लीव्स के पास, उसमें तो कोई इश्यूज नहीं है। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लीफ के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से छेद होते हैं। उन छेदों का नाम होता है स्टोमेटा। These are the pores over leaf. Okay, and how they look? They will look something like this. ऐसे दिखते हैं ये स्टोमेटा, इनके ऊपर भी इस तरीके से होता है। और इसमें ये जो दो साइड में सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। इनका काम है चीजों को गार्ड करना। ये गार्ड सेल्स जो है ये हेल्प करते हैं हमारी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में। जब भी इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट लेनी है ये ओपन हो जाएंगे, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो है वो चली जाएगी। फिर जब इन्होंने देखा कि हाँ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है तो ये इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे और क्लोज होके ये अपने अंदर सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेंगे। ओके, एंड वंस ऑल दीज थिंग्स आर हियर इन द किचन इन द लीफ, then it will make its food. Okay, now we know that it is making food with the help of all these things. So we can write down with the help of this कि किस तरह से इन सब को यूटिलाइज करके जो हमारी लीफ है, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो एज अ फूड क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फूड को अपने लिए ग्लूकोज बना लेते हैं जो कि स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर देते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए। वरना हमारा कैसे काम चलता? हमारे बारे में तो भगवान को कुछ सोचना था तो उसने प्लांट्स बना दिए। सो हियर इज हाउ दे आर मेकिंग द फूड। आई विल जस्ट राइट इट डाउन। सी, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो H2O मिल गए। किसके प्रेजेंस में मिले वो लिखना बहुत जरूरी है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिले। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया ग्लूकोज। C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, एंड साथ में उन्होंने बनाई ऑक्सीजन। ओके, सो वी गॉट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी? ये 4 रिक्वायरमेंट्स थी। ओके, ये रिएक्टेंट्स हैं। इन चीजों के रिएक्ट होने के बाद ये दो प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में बन गए। ओके, आई होप इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो वर्क कर रहा है, कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स बना पा रहे हैं। यहाँ ऑटो का मतलब सेल्फ था, ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट था। देन यहाँ फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब लाइट था, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रही थी, इसलिए हमने इसे फोटोसिंथेसिस कहा। 4 चीजों की जरूरत है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है जो हमारी लीफ में प्रेजेंट है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब किचन जो है वो प्लांट की वो होती है लीफ। उसके बाद इनके लीफ के अंदर होता है स्टोमेटा जो हेल्प करता है हमारे सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को सक इन करने में। बाकी क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ के पास है, वाटर जो है वो जाइलम टिश्यूज के थ्रू ऊपर तक आ जाता है। नेक्स्ट, carbon dioxide, water reacts in presence of sunlight and chlorophyll to make glucose and oxygen. This is the whole procedure of autotrophic nutrition. Okay, now I would also talk to you about that how you can prove that all these things are necessary. इनके लिए कुछ activities है, I will show you that those activities too. Okay, so that we will be doing it